गौतम बुद्ध नगर में तेज बारिश के बाद जिलाधिकारी का दफ्तर हुआ जलमग्न। पानी में डूबी कलेक्ट्रेट की सरकारी गाड़ियां। डीएम दफ्तर में जल भराव की तस्वीर सामने आई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में धंसी सड़क। निर्माणाधीन परियोजना के तहत चल रही थी खुदाई। लगातार बारिश के चलते सड़क धंसी। आगरा के बासिरसाल गांव में बारिश के कारण मकान गिरा। मलबे में दबने से एक महिला की मौत। पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में बारिश से गिरे 2 मकान। मलबे में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर भेजा गया अस्पताल। उदयपुर तलवार और घेड़ गांव में हुआ हादसा। भाजपा विधायक और आला अधिकारी राहत बचाव कार्य में जुटे। बाराबंकी में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। घाघरा नदी में जल स्तर बढ़ा। बाढ़ से कई गांव जलमग्न। लगातार बारिश से किसानों की मुश्किलें भी बढ़ी। श्रावस्ती में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बचाई 2 लोगों की जिंदगी। 4 दिन से राप्ती नदी के बीच धारा में फंसे थे दंपति। पेड़ पर बैठकर भगवान से मांग रहे थे प्रार्थना। मथुरा में बारिश के कारण मथुरा की सड़कें तालाब बनी। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। स्टेट बैंक चौराहे को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद किया। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जिले की बाणगंगा बुढ़ी राप्ती नदी पूरी तरह से उफान पर है। बाढ़ के पानी से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों की फसल जलमग्न हो चुकी है। अमरोहा में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी भरा। पौष इलाके जामा मस्जिद चौराहे की सड़क पर नाली का पानी जमा। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर में बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से घाघरा नदी उफान पर है। आसपास के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। आगरा में लगातार बारिश से शहर में जल भरा हुआ। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक 11 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। लखीमपुर खीरी में 5वें दिन भी हो रही है तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। भारी बारिश से किसानों की फसलें डूबी। भारी बारिश से आगरा शहर में जल भराव। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। आगरा कैंट इलाके के सोहल्ला में पानी भरा। जगह जगह जल जमाव। पीलीभीत में लगातार 2 दिनों से हो रही बरसात अब लोगों पर आफत का कहर बनकर टूट रही है। शहरी इलाकों में भीषण जल भराव हो गया है। दर्जनों गांव शारदा नदी की चपेट में आ गए हैं। एटा में लगातार बारिश से शहर में जल भरा हुआ। सरकारी दफ्तर, अस्पताल, कोतवाली समेत पूरा शहर जलमग्न हुआ। नगर पालिका परिषद से मोटर लगाकर निकाला जा रहा पानी। नोएडा में भी बारिश से हाल बेहाल। शहर के अंडरपास में पानी भर गया जिससे यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से लोग हो रहे परेशान। घरों में कैद होने को मजबूर लोग। वही बारिश से सड़कों के निर्माण की खुली पोल। कई जगह धंस गई सड़क। गड्ढों में भरी सड़कों में आवाजाही कर रहे हैं लोग। श्रावस्ती में बारिश के चलते राप्ती नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ पानी ही पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। चंपावत में भारी बारिश से जगह जगह नेशनल हाईवे बंद। पहाड़ी से मलबा आने से NH9 भी बंद। प्रशासन ने सभी वाहनों को टनकपुर में रोका। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते हल्द्वानी स्टारगंज मार्ग पर लोग जान जोखिम में डालकर नाले को कर रहे पार। नैनीताल में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की एक बार फिर से नींदें उड़ी। 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर विनाशकारी रूप लेता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा मांगी। अल्मोड़ा में 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते तापमान में तेज गिरावट आई है। आपदा विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से घरों में रहने की भी अपील की गई है। हेमकुंड साहिब में हो रही है भारी बर्फबारी। अब तक आधा फीट से ज्यादा बर्फ हेमकुंड साहिब में जमी। पारा लुढ़कने से हेमकुंड साहिब में पड़ रही कड़ाके की ठंड। वहीं धारचूला में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हिमालय की ऊंची पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। लिपुलेख में 2 फीट तो कहीं 4 फीट तक बर्फ की मोटी चादर चल रही है। केदारनाथ धाम की पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश। ठंड और बारिश के बावजूद भी भक्त बाबा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तेलंगाना के महबूब नगर में पानी के तेज बहाव में बहे 3 बाइक सवार। लापता लोगों में 1 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल। पुलिया पार करते वक्त बिगड़ा बाइक का बैलेंस।
भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव। नरसिंहपुर इलाके में 3 फुट तक जमा हुआ पानी। सर्विस रोड पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बारिश के बाद दिल्ली की बिगड़ी सूरत। ईस्ट विनोद नगर में जल भराव। पानी निकासी न होने की वजह से सड़कों और गलियों में भरा पानी। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। बड़ी ट्रैफिक की समस्या। आज फिर भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या। सर्विस लेन के पास हाईवे पर भरा पानी। एक्सप्रेस वे पर पानी भरने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से आम लोगों का जीना मुहाल। नदी नाले उफान पर। 24 घंटे से हो रही बारिश से सरसों, मक्का समेत कई फसलें बर्बाद। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। बहराइच में बर्फपात जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर 6 की मौत, 7 लोग झुलसे, 2 की हालत नाजुक। जालौन में बिजली विभाग की लापरवाही से गई एक युवक की जान। बर्फपात का जुलूस लेकर जा रहे 2 युवक हाई टेंशन वायर की चपेट में आए। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती। उरई इलाके के नया पटेल नगर की घटना। पौड़ी में कार बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे सभी। हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक के पास शोरूम के बाहर खड़ी कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। कार में सवार एक महिला और 2 बच्चों ने किसी तरह से कार से निकलकर बचाई जान। बिजनौर में मकान और दुकान में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख। आग बुझाने के चक्कर में मकान का मलबा भी गिरा। मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी। अभी भी स्थिति बताई जा रही है नाजुक। जीवन रक्षक दवाओं के सहारे इलाज जारी। आईसीयू में चल रहा है इलाज। वाल्मीकि जयंती पर सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया। सुभाष चौक पहुंचकर सीएम ने पुष्प चढ़ाए। कहा सरकार वाल्मीकि समाज के लिए काम कर रही है। कानपुर के 3 दिनों के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा संविधान और कानून व्यवस्था के हिसाब से काम करना चाहिए। ये समाज अपना है। कानपुर में आरएसएस के बाल स्वयं सेवकों के 2 ग्रुप मार्च करते हुए कंपनी बाग चौराहे पर पहुंचे। मंच पर मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पथ संचलन देखा। वहीं आज कांशीराम का 16वां परिनिर्वाण दिवस। कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा का नया अंदाज दिखाई दिया। मायावती के समर्थकों ने पोस्टर लगाए, उन्हें आयरन लेडी बताया। औरैया में सपा नेता की बहू का शव मिलने से सनसनी। बंद कमरे में फांसी पर लटका मिला शव। पड़ोस की छत तोड़कर शव बाहर निकाला गया। हापुड़ में महिला भूमाफिया और ठग पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। आरोपी महिला की पुलिस ने 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। एसपी के आदेश पर कार्रवाई हुई। वाराणसी में होटल में महिलाओं और छात्राओं का कपड़े बदलने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। महिलाओं ने होटल संचालक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में दलित युवती के साथ युवक ने हैवानियत की। जबरन खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी और आरोपी युवक गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में पाली हाउस में लगाए गए 5 लाख पौधे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सौंपे सभी पौधे। सब्जी की खेती से किसानों की बढ़ेगी आमदनी। उत्तरकाशी में छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। द्रौपदी के डांडा पर अभी भी 2 ट्रेनी पर्वतारोहियों की तलाश। मौसम खुलने पर भरी सेना के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान। मातली हेलीपैड पर अभी भी लाए गए कई शव। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपनी हार का जिम्मा भाजपा पर डाल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस हरिद्वार में बड़ा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने धनबल कर सीटें जीतने का भाजपा पर आरोप लगाया है। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर पहला टनल ब्रेक थ्रू के शुभारंभ का ग्रामीणों ने विरोध किया। उनका आरोप है कि टनल निर्माण से ग्रामीणों के आवासीय भवनों को नुकसान हुआ और ग्रामीणों को रोजगार भी नहीं मिला। राजाजी टाइगर रिजर्व के करीब 200 कर्मचारी हड़ताल पर गए। कर्मचारी अपने वेतन की मांग और कॉन्ट्रैक्ट की गड़बड़ी के चलते 3 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। हड़ताल से पार्क के कामकाज ठप पड़ गए हैं।
केदारनाथ के लिए चलने वाली हेली सेवाएं कर रही हैं मनमानी। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने हेली सेवाओं पर लगाए कई आरोप। हेली सेवा में काम करने वाले स्थानीय लोगों का किया जा रहा है शोषण। रुद्रप्रयाग दौरे पर सीएम धामी ने बारिश के बीच सैर पर निकले। इस दौरान सीएम ने स्थानीय लोगों से और यात्रियों से बातचीत भी की। सीएम धामी रुद्रप्रयाग के एक ढाबे पर भी पहुंचे। यहां सीएम ने चाय पी और ढाबा संचालक विजय पंवार नाम के शख्स से चाय पर चर्चा भी की। रुद्रप्रयाग में धामी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। बच्चों और दिव्यांगों के लिए प्रोजेक्ट कवच का लॉन्च किया। यूके SSC पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव संतोष बडोनी पर हो सकता है मुकदमा दर्ज। विजिलेंस ने FIR के लिए शासन से अनुमति मांगी। आयोग के पूर्व चेयरमैन, पूर्व सचिव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी हो चुकी है। टिहरी में डेंगू का प्रकोप जारी। अब तक 37 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग इलाके में कर रहा है एंटी लार्वा का छिड़काव। लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता निर्देशक को आपत्ति दूर करने के लिए भेजा जाएगा पत्र। यूपी फिल्म विकास परिषद के पूर्व सदस्य और रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने इसे लेकर अधिकारियों और साधु संतों से मुलाकात की। चंदौली में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने शव को अस्पताल के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रयागराज में बाराफात पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिदों और दरगाहों को खूबसूरती से सजाया गया। बाराफात के मौके पर प्रयागराज में कई जगहों पर जुलूस भी निकाले गए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की नसीहत। गर्म रोटी मांगने वाले बिगड़ैल पति को महिला कह दे, खुद संभालो बेलन और चौका। पुरुषों का समर्थन भी मांगा। जालौन पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बड़ा बयान। 75+ टारगेट सिर्फ उत्तर प्रदेश से पूरा होगा। बीजेपी की हर बूथ तक तैयारी। झांसी के होटल में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक बिल्डर से पैसों का हिसाब करने को कर रहा था मांग। पुलिस ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। रायबरेली में इंस्पेक्टर पर श्रद्धालु से मारपीट का आरोप। मूर्ति विसर्जन के दौरान की बताई जा रही घटना। नाराज श्रद्धालुओं ने जाम लगाया था। मेरठ में 12 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म। सामूहिक दुष्कर्म की है शिकार। कोर्ट में विचाराधीन है मामला। एटा में 8 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। ज्वेलरी और चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद। एवलॉन से बचकर वापस घर लौटे टिहरी के युवा ट्रेनी रोहित भट्ट। कहा, बर्फीले तूफान की गति बहुत तेज थी। होश आने पर साथियों को बचाने की कोशिश की। कानपुर में बाराफात जुलूस को सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। यूपी पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से हो रही निगरानी। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गुजरात के मोढेरा को देश का पहला सोलर विलेज घोषित करेंगे। सूबे को 14,500 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। गुजरात के मोढेरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम के पहले लाइट और लेजर शो की तैयारी। सूर्य मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। गुजरात के दौरे के बाद 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन के महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। महाकाल लोक कॉरिडोर देश को करेंगे समर्पित। गृहमंत्री अमित शाह के असम दौरे के तीसरे दिन कामाख्या मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भाजपा निकालेगी गुजरात गौरव यात्रा। जेपी नड्डा 12 अक्टूबर को यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में होकर गुजरेगी। गुजरात में इस साल होने हैं चुनाव। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने भी बैठक बुलाई। वर्षा बंगले पर शाम 7 बजे शिंदे गुट के सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठक। एनसीपी चीफ शरद पवार का मुसलमानों पर बड़ा बयान। बोले, आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बाद भी मुसलमान को नहीं मिल रहा उचित हिस्सा। बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिमों का नजरअंदाज नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। दोनों नक्सलियों की जानकारी देने पर सरकार ने रखा था 10 लाख का इनाम। इंदौर में मौलाना पर लगा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। हैदराबाद में हवाला रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 79,25,000 रुपए कैश जब्त किया। चंद्रयान गुट्टा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 कारों से जब्त हुआ कैश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने शहर में निकाला 17 बदमाशों का जुलूस। दुर्गा विसर्जन झांकी में तोड़फोड़ करने का है आरोप।
लद्दाख के द्रास में शुरू हुआ दूसरा एलजी कप हॉट्स पोलो टूर्नामेंट। उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।